नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम नजर आ रही है। जी हां, सीएम आवास पर मनाया जाएगा इगास बग्वाल। जिस तरीके से तमाम 41 श्रमिकों के घरों में एक बार फिर से दिवाली हो रही है, तो ठीक इसी तरीके से उत्तराखंड, जहां पर बूढ़ी दिवाली मनाने का प्रावधान है, जिसे इगास बग्वाल भी कहा जाता है, उसे एक बार फिर से सीएम आवास पर मनाया जाएगा। 41 श्रमिकों के सफल बचाव पर जश्न। सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सफल बचाव के उपलक्ष्य में आज शाम देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर इगास बग्वाल मनाया जाएगा। सुरंग से सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। संघर्ष के बाद 17वें दिन बड़ी कामयाबी मिली है। सभी मजदूरों के परिवारों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने सरकार का आभार भी जताया है। 418 घंटे के बड़े संघर्ष के बाद सभी 41 मजदूर कर्मवीर बाहर आ चुके हैं। तो चलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और मजदूरों को एम्स लेकर जाया जाएगा ताकि उनका एक बार फिर से सफल चेकअप हो सके और उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं है, इस बात की पुष्टि भी हो सके। इसके लिए उन्हें ऋषिकेश एम्स लेकर आया जाएगा, जहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तो ये बेहद खुशी का क्षण है उत्तराखंड के लिए भी, सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए भी। मजदूरों से मुलाकात करने के लिए चिन्यालीसौड़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद इन तमाम 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स लेकर जाया जाएगा, जहां एक बार फिर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जिसमें आप सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफिला देख पाएंगे। 41 मजदूरों के रेस्क्यू के बाद उनको
चिन्याली सौण में सर्व सुविधा युक्त अस्थायी अस्पताल में रखा गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो अस्थायी अस्पताल निर्मित किया गया, जिसमें प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं मौजूद थीं। इसके अलावा 41 एम्बुलेंसेस भी रेडी रखी गई थी, स्ट्रेचर्स भी रेडी रखे गए थे। दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम थी इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि ज़रा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया, आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे निकल गए वहाँ से, सुरंग में से निकल गए थे, जैसे बात हो गई थी हम सबको, मतलब कि हम निकल आए हैं। बात करके कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कहीं, मेडिकल चेकअप में लेके गए थे। तो थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, ये बोल रहा था लड़का। सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या उसके दिल में क्या बीत रहा होगा, कि मतलब लड़का कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फिर भी माँ को कितना टेंशन होती है। जब इतना हादसा हो गया तो वो माँ ही जानती होगी कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। हमारे दिल में ऐसे सबको महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ खो गया है, ऐसा लग रहा था। अब 17 दिन के बाद बाहर निकल गया है तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी के दिन है जी, बहुत खुशी। सभी लोग खुशहाली मनाए, दीपावली जैसे मनाए हर चीज़। सुबह सुबह के टाइम है, हर कोई मतलब सारे रौनक सी पहले हो रहा था कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को, बच्चों को खुशी मिला। हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को, बहू, सारे सबको खुशी मिला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल बचाव अभियान में सफलतापूर्वक मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मजदूरों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मौके से ही ऐलान किया कि बचाए गए सभी 41 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी और यहां पर मंदिर भी बनाया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि बचाव अभियान के लिए आवश्यक सभी संसाधन पीएम नरेंद्र मोदी की मदद से हमें उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम धामी ने बताया कि सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें स्ट्रेचर की जरूरत भी नहीं पड़ी, सभी चल कर आए हैं। तो चलिए सीधे चिन्याली सौड़ का रुख करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। मजदूर यहां पर एडमिट हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम धामी पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें भावना और मानवता दोनों ही।
बात कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपके परिवारों ने हमारा सहयोग किया और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मैं लगातार रेस्क्यू का अपडेट ले रहा था और आपने 17 दिनों तक जिस तरह की हिम्मत को बनाए रखा, वो हिम्मत काबिले तारीफ है। तो मुख्यमंत्री तमाम 41 श्रमिकों से मुलाकात कर रहे हैं, कर्मवीरों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। संभवतः ये वही सहायता राशि का चेक है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया था कि 1-1 लाख रुपए इन तमाम मजदूरों को जिन्होंने हिम्मत का अदम्य साहस का परिचय दिया, उनको अनुग्रह राशि, सहायता राशि के तौर पर दिया जाएगा। तो टनल बचाव अभियान में अभूतपूर्व सफलता के बाद इन तमाम 41 मजदूरों को चिन्यालीसौड़ लाया गया, जहां पर उनके प्राथमिक उपचार के लिए सर्व साधन मुहैया कराए गए थे। इसी जगह पर मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तमाम श्रमिकों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनुज अवस्थी हमारे साथ संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, हर खबर की अपडेट हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस खबर पर बारीकी से उन्होंने हर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। अनुज, सीएम पुष्कर सिंह धामी चिन्यालीसौड़ में मौजूद हैं और इस दौरान एक लिफाफा वो तमाम कर्मवीरों को उनके हाथ में थमाते हुए नजर आ रहे हैं। संभवतः ये लिफाफा उसी अनुग्रह राशि का है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। बिल्कुल पूजा, कल देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये 41 कर्मवीर बाहर निकले थे तब ये घोषणा करी थी कि वहां पे मंदिर का निर्माण किया जाएगा और दूसरी घोषणा करी थी कि हर पूरे 41 लोगों को हम 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। देखिए पूजा, राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे दिन से लगातार उत्तरकाशी में मौजूद रहे। 12 तारीख को ये घटना होती है और 13 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचते हैं, वहां का जायजा लेते हैं और लगातार मतलब राजधानी देहरादून के काम हो, सचिवालय के काम हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के काम हो, सारे काम मुख्यमंत्री निपटाते हैं और निपटाने के साथ वहां पहुंचते हैं, रात्रि विश्राम वहां करते हैं, वहीं से फाइलें साइन करते हैं। जब एक राजा प्रधान बन करके खड़ा होता है तो जो बाकी के जो लोग होते हैं उनका एक अलग ही, एक उमंग अलग ही नजर आती है, एक अलग उत्साह से वो लोग काम करते हैं। और वही चीज जो टनल का पूरा रेस्क्यू किया गया, ये वही चीज निकल के सामने आई जब मुख्यमंत्री लगातार अपडेट देते रहे, मुख्यमंत्री लगातार वहां पे मौजूद रहे। जब वो एक पल वो क्षण न्यूज इंडिया ने भी उस क्षण को दिखाया कि जब मुख्यमंत्री मजदूर जब बाहर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री किस प्रकार से उन्हें गले लगा रहे थे, किस प्रकार से उन्हें माला पहना रहे थे, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। तो ये बड़ी मानवीय संवेदनाएं चीजें देखने को मिलती है और इनसे उठ करके ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धाकर धामी बने हुए।
पूरे प्रदेश में और कहें कि पूरे देश में मुख्यमंत्री की लगातार तारीफ हो रही है कि वो डटे रहे, आखिरी दम तक डटे रहे और जब तक वो सफल रेस्क्यू नहीं हो पाया तब तक वो वहां से हिले तक नहीं। और आज फिर मुख्यमंत्री पुष्कर अनुज, क्या इस तरह की इंफॉर्मेशंस भी सामने आ रही हैं क्या कि प्रधानमंत्री भी इन तमाम श्रमिकों से मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल पूजा, चूंकि ये पूरे देश और पूरे विश्व का एक बड़ी खबर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही जितने भी 41 श्रमिक थे उन सबसे फोन पे बातचीत करी और इंटेलिजेंस से सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन श्रमिकों से मिलने उत्तराखंड आ सकते हैं या इन श्रमिकों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। ये दोनों चीजें इंटेलिजेंस से खबर मिल रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि या कोई कार्यक्रम अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं, क्योंकि 8 और 9 तारीख को प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे उत्तराखंड राजधानी देहरादून आ रहे हैं। तो हो सकता है कि श्रमिकों से मिले, क्योंकि आज टेलीफोनिक सभी मजदूरों से प्रधानमंत्री ने बात करी, उनका हालचाल जाना, उनके कुशलक्षेम जाना और आगे के लिए उन्हें बधाई भी दी कि आगे भविष्य में उनकी जो कार्य प्रणाली है या क्रियाएं वो लगातार चलती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि वो 1 लाख रुपए की जो सहायता राशि है उसका चेक देते हुए सभी 40 लोगों को नजर आ रहे हैं। इसका जिक्र पूजा मैंने पहले भी किया था, ये जो चिन्याली सोड़ में अस्थायी बेड बना हॉस्पिटल बनाया गया, ये 41 बेड का हॉस्पिटल था और जब ये 41 कर्मवीर सुरंग से निकले तो उसके बाद इनको यही ले जाया गया और यहाँ पे उनका बिल्कुल। और देखिए अनुज, जब हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे उस दौरान जिक्र न्यूज इंडिया ने इस बात का भी किया था कि टनल से लेकर के चिन्याली सौंड जो कि अस्थायी सर्व सुविधा युक्त अस्पताल एक मेंटेन किया गया है जिसमें इस समय कर्मवीर मौजूद हैं, उस बीच में एक तरीके का ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया और ठीक वैसा ही हुआ। ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराया जा सके। शायद यही वजह है कि लोगों की जो स्वास्थ्य है उसमें इतनी तेजी से सुधार भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अनुज साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए चिन्याली सौंड में लगातार इन तमाम कर्मवीरों का उपचार चल रहा है जिनसे मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम आपके जज्बे, आपके हौसले को सलाम करते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि टनल के बाहर आने के बाद मजदूरों का सफल रेस्क्यू होने के बाद क्या क्या हुआ है। मिशन 41 कामयाब हो चुका है। उत्तरकाशी टनल के सभी 41 मजदूर निकाल लिए गए हैं। टनल से सबसे पहले निकाले गए मजदूर का नाम चंद्रन है। चंद्रन को 7:50 पर निकाला गया है। सीएम धामी ने टनल से बाहर आए मजदूरों का स्वागत किया और बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनको माला उन्होंने पहनाई और अभिनंदन करते नजर आए हुए मजदूरों का स्वागत किया। सभी मजदूरों को गले से लगाकर सीएम धामी ने उनका हाल जाना जैसे उनका अपना परिवार हो और यही आत्मीयता एक नेता में होनी भी चाहिए जो उसका मानवीय पहलू जीवंत रखती है, सचित्रित करती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।